नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ेंगे। कन्वेक्शनल जो करंट थ्योरी है उसका अगर हम हिंदी की बात करें तो संवहन धारा सिद्धांत है। और ये ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ये लगता तो ज्योग्राफी का है लेकिन पूरा का पूरा साइंस है, ठीक है। और ज्योग्राफी अपने आप में भी एक साइंस है। तो उससे रिलेटेड क्या क्या आपके पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और उस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि क्या पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही हमें ये समझ में आती है कि इसके क्या क्या मुख्य पॉइंट है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो पूछा क्या जाएगा, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी यानी कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था। आपके ऑप्शन है आर्थर होम्स, वेगनर, टेलर, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर क्या होगा, आर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया था, संवहन धारा सिद्धांत दिया था। संवहन एक कन्वेक्शन का जो टर्म है वो आप साइंस में सुने होंगे कि एक जो समीर चलती है, एक पवन चलती है जिसको संवहन धारा कहते हैं, ठीक है। कैसे चलती है, ये आपके लिक्विड में भी होती है, यानी कि आप मान के चले फ्लूइड में होती है, ठीक है। यानी कि लिक्विड और गैस दोनों में हो सकती है ये आपके संवहन धारा। क्या होता है कि संवहन धारा में क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है पार्टिकल के मूवमेंट से होता है, ठीक है। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ से यहाँ हीट जाना है तो ये पार्टिकल यहाँ जाएगी तभी हीट का संवहन होगा, यानी कि संचलन होगा, या आप कह सकते हैं मूवमेंट होगा हीट का। तो इसी को कहते हैं कि पार्टिकल के थ्रू हीट का मूवमेंट होता है, उसी को कहते हैं कन्वेक्शनल, ठीक है। और ये करंट बनी तो उसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। तो ये अगर ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करें कि पृथ्वी के जो जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि हम कह रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें कि जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो अफ्रीका है, अमेरिका है, कैसे बना। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है उसके थ्रू इन्होंने, किसने, आर्थर होम्स ने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे ये पर्वत है, ज्वालामुखी है और डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, उसका निर्माण कैसे हुआ, इसी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के तर्ज पे उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये किसने दिया था, आर्थर होम्स ने। इसके क्या क्या पॉइंट थे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर हम पूछें कि आर्थर होम्स के संवहनीय धारा सिद्धांत के मुख्य विषय क्या थे, तो मूलधार पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस थ्योरी के जरिए होम्स ने बताया, पहला जो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि ज्वालामुखी का जो इरप्शन हुआ, या आप कह सकते हो वोल्केनिक इरप्शन जिसको हम कह सकते हैं, वो कैसे हुआ, इस थ्योरी के मुख्य पॉइंट थे। अगला इन्होंने बताया कि इनका मानना था कि जो ये हमारा पृथ्वी है वो दो परत से है, जो निचला परत है वो स्ट्रेटम जिसको इन्होंने कहा, और स्ट्रेटम पे ही फ्लोट कर रहा है आपका कौन सा, क्रस्ट, ठीक है। ऊपरी परत क्रस्ट और निचली परत कौन सा है, स्ट्रेटम। देखिए अगर हम बात करें ऊपरी परत क्रस्ट को तो सियाल कहते हैं और निचली परत स्ट्रेटम को सीमा कहते हैं, यानी कि सीमा पे ही आपका क्रस्ट है वो तैर रहा है, इनका पोस्टुलेट था, ठीक है। इस मतलब कि संवहनीय धारा सिद्धांत में ये इन्होंने माना, ठीक है। स्ट्रेटम में मौजूद रेडियो एक्टिव जो मिनरल हैं से हीट जनरेट होता है और कन्वेक्शनल करंट बनता है। कहने का मतलब इन्होंने ये माना कि जो ये आपका पृथ्वी है, यहाँ ये आपका क्रस्ट है और ये आपका स्ट्रेटम है, तो स्ट्रेटम पे ये तैर रहा है ऊपर वाला क्रस्ट, लेकिन ये जो स्ट्रेटम लिक्विड स्टेट में है इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या होता है कि रेडियो जो वेव है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। और इसके वेव जनरेट होने के बाद इससे काफ़ी हीट निकलती है, ठीक है। और जब ये हीट निकलती है तो उस ये वाला हीट ऊपर जाना चाहेगी, और ऊपर जाना चाहेगी तो ये पार्टिकल के रूप में ऊपर जाना चाहेगी, जिससे कि एक करंट बनती है। तो ये इनका जो मतलब कि कहना था इस थ्योरी में, उसमें चौथा पॉइंट क्या था कि स्ट्रेटम में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल से हीट जनरेट होता है और जिससे कन्वेक्शनल करंट बनते हैं, ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत था। अब देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम चर्चा करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या समझाया, किस तरीके से समझाया। देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रेटम है, ये वाला स्ट्रेटम है और ये पहले एक जुड़ा हुआ क्रस्ट था,
तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो हीट जनरेट हुआ तो यहाँ पे एक करंट बनी इधर जा रही है और एक करंट ऊपर उठ के इधर जा रही है। तो यहाँ पे जो धक्का लग रहा है, करंट ऊपर जाएगी तो धक्का मारेगी तो ये वाला जो प्लेट एक था वो क्या हो गया कि टूटने लगा। यहाँ पे अगर कोई धक्का मारेगा तो ये प्लेट ऑब्वियस है कैसे टूटेगा, यहाँ से पहले दरार पड़ेगा और ये टूट के इधर बहने लगेगा और ये वाला प्लेट टूट के इधर बहने लगेगा। यानी कि यहाँ पे शुरू में ऊपर में दरार बनेगा, ठीक है, नीचे में तो दरार नहीं बनेगा। अगर आप सपोज एक प्लेट लीजिए, ठीक है, एक प्लेट लीजिए और यहाँ से धक्का मारिए, ठीक है, यहाँ से धक्का मारिए तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा तो यहाँ से ये धीरे धीरे वी शेप में फटना चालू हो जाएगा और ये इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा। लेकिन ये जो करंट बहा यहाँ पे पेंजिया वाला पानी आ जाएगा, ये जो दरार बना, अब पेंजिया वाला पानी आ जाएगा तो ये ठंडा है और नीचे से गर्म जा रहा है तो ऑब्वियस है कि ये कभी ना कभी तो इस लावा को आप कह सकते हैं ठंडा कर देगा, जिससे कि क्या होगा कि ये यहीं तक रह जाएगा और उसके बाद इधर मुड़ जाएगा। ये वाला जो करंट है इधर मुड़ जाएगा और इधर मुड़ जाएगा। तो इसके बाद ये वाला जो भूमि है वो इधर मतलब चले जाने चाहिए और ये वाला जो भूमि है इधर मूवमेंट करने लगेगी और ये वाला यहाँ पे सागर बन गया, ठीक है। तो यही मैंने बताया। अब इधर से भी एक मलबा आ रहा है या आप कह सकते हैं भूखंड आ रहा है तो यहाँ पे भी देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं सी का आकार ले लेता है। अब यहाँ से ये वाला आप कह सकते हैं भूखंड आ रहा है और यहाँ से ये वाला भूखंड आ रहा है। दोनों में धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे मलबा जमना चालू हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एक बड़ा पर्वत का निर्माण करेगा जिसे हम बलित पर्वत कहते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन का निर्माण इन्होंने समझाया कि कैसे होगा। यहाँ पे एक अप होगा और यहाँ पे ये वाला डाउन होगा। तो डाउन वाला जगह पे मलबा क्रिएट होते जमते ये एक फोल्डेड माउंटेन का आप कह सकते हैं रूप ले लेगा। इसको अच्छे तरीके से हम अन्य पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको समझ में बेटर तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिएगा ये वाला अगर पिक्चर आप देखते हैं तो ये देखिएगा ये करंट है, ये देखिएगा यहाँ पे करंट यहाँ पे धक्का मार रही है और उसके बाद यहाँ पे जब ठंडा हो गई तो ये करंट इधर जा रही है। उसके बाद फिर से ये एक साइकिल बना देता है और यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो भूखंड है इधर की ओर बह रही है और एक इधर वाला भूखंड इससे बहते हुए इधर आई। तो ये दोनों यहाँ पे इकट्ठा मलबा करते करते यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण कर देंगे। जैसे कि अगला पिक्चर में हम देखने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिएगा ये एक देखिएगा एसेंडिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ, यहाँ पे देखिएगा ये एसेंडिंग है। यहाँ से ये वाला जो रेडियो एक्टिव जो आप कह सकते हैं करंट है वो ऊपर उठी और ये कॉन्टिनेंटल है, पूरा एक भूमि का टुकड़ा है। यहाँ पे धक्का मारेगी तो ये आपका भी शेप का टुकड़ा बन जाएगा। यहाँ पे पेंजिया का पानी आ जाएगा तो यहाँ पे सागर बन जाएगा, इस भूभाग पे सागर बन जाएगा और ये इधर मूवमेंट करेगा, ये इधर मूवमेंट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज होगा। यहाँ पे अगर कन्वर्ज हो रहा है तो देखिएगा यहाँ पे कहीं पे कन्वर्ज हो रहा है। पहले ये सी था, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेल्फ है यहाँ पे मलबा इधर से भी एक भूखंड आ रहा है तो यहाँ पे धीरे धीरे मलबा जमा होने लगेगा और यहाँ पे आपका ब्लॉक या सॉरी बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन आप कह सकते हैं बन जाएगा। तो एक भाग पे तो सागर बन गया और दूसरे भाग पे आपका क्या बन गया, ये आपका फोल्डेड माउंटेन बन गया। इसी तरीके से अन्य पिक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो माउंटेन बनता है, फोल्डेड माउंटेन बनता है, इनके कंसेप्ट के अनुसार आर्थर होम्स हैं उनके कंसेप्ट के अनुसार इन जो माउंटेन बनता है वो 3 फेज में बनता है। देखिएगा अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है करंट और यहाँ पे जियो सिंक्रोनाइन यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं गड्ढा बनेगा या आप कह सकते हैं सागर टाइप का गड्ढा बनेगा। उसके बाद यही चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे मलबा जमने लगेगा तो फोल्ड होने लगेगा, एक दूसरे पे फोल्ड होने लगेगा, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो फोल्ड होने लगेगा। उसके बाद फोल्ड होते होते यहाँ पे देखिएगा कि कितना आप एक कह सकते हैं मलबा जमा हो गया। तो ये हो गया फोल्डेड माउंटेन। तो यानी कि 3 स्टेज होते हैं जिससे कि ये वाला जो फोल्डेड माउंटेन जैसे आपके रॉकीज एंडीज हो गया, ये सब पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है मलबा के जमने से, जो कि आपके आर्थर होम्स ने समझाया है, ठीक है।
तो यही एक कंसेप्ट है कि जो माउंटेन है, सागर है, का निर्माण कैसे हुआ है, और ये कन्वेक्शनल थ्योरी क्या है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है। ये छोटा सा टॉपिक है, बस समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। यहाँ पे भी देखिएगा इसी तरीके से ये भी पिक्चर समझा रहा है कि पहले एक पूरा आपका ये था कॉन्टिनेंटल ब्लॉक था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जोड़ लगा तो यहाँ पे सागर बन गया, देखिएगा ओशन बन गया, उसके बाद यहाँ पे माउंटेन रेंज बन गया ना, यहाँ पे ये मलबा जमता जमता गया, यहाँ कन्वर्जेंस जोन है तो यहाँ पे मलबा जमता गया, उसके बाद ये आपका यहाँ पे माउंटेन बन गया। तो इसी तरीके से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। 1 मिनट क्या हो गया।